कर ले प्रभु की। इसलिए आज सुखदेव जी ने जन्म लिया, 12 साल के तो थे ही। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन के थे कि चलते ना बने, उड़ते ना बने। जन्म लिया, गर्भ से बाहर निकले और जंगल में जाना शुरू कर दिया। वन की ओर चले गए। ना पिताजी को देखा कि हमारे पिताजी कौन है, ना मम्मी जी को देखा कि हमारी मम्मी जी कौन है, माता जी कौन है। सीधा कहां? जंगल, वन की ओर चले गए। और वन में जाकर के उसी छटा को ढूंढने लगे जिस छटा का उन्होंने अपनी मां के गर्भ में दर्शन किया था। समाधि में लीन हो गए श्री सुखदेव भगवान। अब 12 मड़ियां पूजे। जब एक मां को एक पुत्र हो और पिता को एक पुत्र प्राप्त हो, तब उसका पिता तो बड़ा परेशान होगा। पिताजी कौन है इनके? महर्षि वेदव्यास जी महाराज। बोले बेटा जन्म लेते ही बाबा जी बन गया। बेटे ने जन्म लिया और बेटा बाबा जी बन गया, जंगल चला गया। अब कौन बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा? कौन बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा? अच्छा, बेटा किस लिए होता है? बोले वंश वृद्धि करने के लिए, बुढ़ापे की लाठी बनने के लिए। लेकिन आप कैसे सोच सकते हो कि बेटा बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगा? कोई गारंटी थोड़ी है कि गारंटी है। हो सकता है पुत्र को पुत्र निकल जाए, हो सकता है जीना हराम कर दे आपका। बंधुओं, बेटा नालायक निकल आया। ध्यान देना, बेटा नालायक निकल आया तो आपका किया दिया, जितना आपने कमाया है, जितना आपने एकत्रित किया है, सब बर्बाद कर देगा। और बेटा लायक निकल आया तो महाराज आपके पास फूटी कौड़ी भी नहीं होगी, तो महाराज वो सारे संसार को जीत करके आपके पास रख देगा। पर बेटा पुत्र हो गया तो बहुत सुंदर है, और कुपुत्र बन गया तो कर्म पर हाथ धर करके रोना पड़ेगा। आत्मदेव जी जैसे धुंधकारी मिल गया था दुष्ट। बंधुओं, एक पुत्र के लिए 12 मड़ियां पूजी, तब जाकर के पुत्र हुआ। सुखदेव नाम महर्षि वेदव्यास जी और बिटपा देवी को। लेकिन पता, ये तो जंगल चले गए, बाबा जी बन गए। एक बात बताओ आप, कथा एक जगह हमारी चल रही थी और कथा चलते चलते यही बाबा जी वाली बात आई। बोले महाराज महात्मा कौन, संत कौन? सबसे बड़े संत तो अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज हैं, क्योंकि अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम दनुज वर्ग शानम ज्ञानी नामागि गण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। लेकिन बंधुओं, संत महात्मा और बाबा जी बनना कोई साधारण बात नहीं है, कोई छोटी मोटी बात नहीं। बाबा जी बन जाना, बड़े बड़े जूट जटा रखा लेना, दाढ़ी